नमस्कार विद्यार्थियों। तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल कवियों में महाकवि तुलसीदास शामिल हैं और उनमें उनके जो लिखे हुए जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उनमें कवितावली एक है। कवितावली के 7 कांडों में से हमारे इस पाठ्यक्रम में जो अंश शामिल किए गए हैं उनमें अयोध्या कांड के कुछ अंश सम्मिलित हैं। इन अंश में से जो सवैये हैं उनमें 2 सवैयों का अध्ययन आज हम करेंगे, जो कि सीता की स्थिति का वर्णन करते हैं। अयोध्या से निकलने के बाद उनकी जो एक सामान्य व्यक्ति की तरह बाहर निकलने पर, पैदल चलने पर जो स्थिति होती है उसका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी इन सवैयों में करते हैं। तो आइए उन सवैयों का हम पहले वाचन करेंगे, उसके बाद हम उसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे समक्ष हैं एक सवैया। पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरि धीर दये मग में डग द्वे, जल की भरी भाले कनी जल की, पुट सूख गए मधुरादर वे, फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक, फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक, पर्ण कुटी करी हो कितवे, तिय की लखी आतुरता, पिय की आँखियाँ अति चारू, चली जल च्वे, तिय की लखी आतुरता, पिय की आँखियाँ अति चारू, चली जल च्वे, पुरते निकसी रघुवीर वधू, धरि धीर दये मग में डग दे। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने सीता की मन स्थिति का वर्णन वो करते हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम की पत्नी सीता जब उनके साथ जब वनगमन की ओर प्रस्थान करती हैं तो पुरते निकसी रघुवीर वधू, उनकी क्या दशा होती है कि पुरते यानी नगर से, अयोध्या नगरी से बाहर निकलने पर रघुवीर वधू, राम जी की वधू पत्नी, धरि धीर, बड़ा ही धैर्य धारण करके, दये मग में डग द्वे, 2 कदम वो रास्ते पे चलने लगी। तो इतना सा चलने पर क्या हुआ कि जल की भरी भार कनी जल की यानी जलक उठी, क्षमा कीजिए ये स्क्रीन थोड़ी बदल गई है। तो जल की भरी भाल कनी जल की, कि झलक उठी भरी भाल, पूरे भाल पर, पूरे मस्तक पर, कनी जल की, पसीने के जो कण हैं, कणी यानी कण जो है जल की यानी पसीने की बूंदे पूरे मस्तक पर चमक उठे और पुट सूख गए मधुरा दर्दवे, और जो होठों की जो किनारे हैं वो दोनों होठ वो सूख गए। फिर बूझती हैं, और चलते चलते जब वो आगे बढ़े और थकान इतनी आ गई माता सीता को कि वे राम जी से पूछती हैं, फिर बूझती हैं चलनो अब कहती कि अब कितना और चलना है।
पर्णकुटी करी हो कितवे हम, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, तो तीय की लखी आतुरता। है तो अपनी अपनी पिया की जो आतुरता है, सीता जी की इस प्रकार की आतुरता और श्रम और थकावट को जब उन्होंने महसूस किया, तो पिय की अखियाँ, है ना, राम जी की आँखों से, हैं, अति चारु जो कि बहुत ही सुंदर आँखें हैं, उनसे आंसू बहने लगे। चली जल चुए, हैं, तो उनसे आंसू बहने लगे। तो एक सामान्य गृहस्थ भाव से राम ने अपने मन में विचार किया कि अभी ये स्थिति है तो आगे कैसे चल पाएगी। इस प्रकार सीता जी की दशा का विचार करके राम जी की आंखों से बड़े ही करुणापूर्ण आंसुओं का जो है वो बहाव होने लगा। तो यहाँ पर राम जी को एक सहृदय मानव की भांति जो है रोते हुए, दुखी होते हुए दिखाया गया है। और ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो आइए आगे का पद हम इसी स्थिति का, जो कि वन गमन से संबंधित है, वो हम पढ़ते हैं। उसमें सीता जी की किस प्रकार की दशा है वो देखते हैं। कि जब वो चलते चलते सीता जी थक जाती हैं और वे चाहती हैं कि राम जी थोड़ी देर बैठ जाएं, विश्राम कर लें, परंतु अब चूंकि लंबा रास्ता है, तय करना है, दूरी ज़्यादा तय करनी है, तो राम जी की स्थिति अभी बैठने की सीता जी को लग नहीं रही है। तो वे राम जी से अनुरोध करती हैं कि किस तरह जो है वो बैठ जाएं। तो वह हैं वो क्या कहती हैं, देखिए। पहले हम इस सवय का पाठ करेंगे। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह गरिक वेटाड़े। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह गरिक वेटाड़े। पहुँची पसेऊ बयारी करो अरु, पाए पखारी हो बुबुरी डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, फूल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, फूल को तन बारी बिलोचन बाड़े। तो इस प्रसंग में सीता जी जो है वो राम जी से क्या संवाद करती हैं। वे कहती हैं कि हे प्रियतम, जो है लक्ष्मण जी जो अभी वे बालक हैं और वो पानी लेने गए हैं, तो आप थोड़ी देर छाँव में खड़े रहें और उनकी प्रतीक्षा करें, इंतजार करें। कि जल को गए लखन है लरिका, वे अभी बालक हैं, परी को पी प्रतीक्षा करो पिया। छाह गरीक वे ठाड़े, थोड़ी देर घड़ी वे, थोड़ी देर छाह में बैठ करके, खड़े रह करके, ठाड़े यानी खड़े रह करके आप प्रतीक्षा करें। पोछी पसेवो बयारी करो, मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और आपके हवा भी कर देती हूँ।
अरु पाय पखारी हो भूबुरी ठाड़े। और मैं आपके जो ये गरम धूल से भभूरी से जो हैं भरे हुए पाँव हैं उनको मैं धो देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक गाढ़े। तो जब सीता जी की इस ऐसी स्थिति का, ऐसी थकान श्रम का जब आभास हो जाता है राम जी को, तो वे उनकी मनोदशा को जान करके प्रियाश्रम जानी के बैठी, तो राम बैठ जाते हैं, राम जी बैठ जाते हैं और विलम्ब लो, देर तक विलम्ब लो, खूब देर तक, कंटक काढ़े, अपने पैरों से कांटा निकालने लगते हैं, समय उसमें गुजारते हैं, समय बिताते हैं ताकि सीता जी को विश्राम मिल सके। तो सीता जी राम जी की इस स्थिति को देख लेती हैं, समझ लेती हैं कि राम जी जो है वो कांटा, एक ही कांटे को खूब देर से निकाल रहे हैं और समय दे रहे हैं, जबकि वो तो निकल सकता है आराम से जल्दी से। तो जानकी नाह को नेह लिख्यो। तो जानकी जी ने अपने स्वामी, अपने पति प्रिय के इस प्रेम को, स्नेह को जान करके कि ये मेरी मनोदशा को समझ गए हैं और मुझे विश्राम का समय दे रहे हैं, पुलको तनु, उनका जो है उनके शरीर में पुलकता आ गई, प्रसन्नता भर गई, बारी बिलोचन भाड़े, और प्रसन्नता के भाव से उनका शरीर भर गया और आँखों से जो है प्रेम के अश्रु बहने लगे। इस प्रकार यहाँ पर भी करुण रस की व्यंजना हमें देखने को मिलती है। ब्रज भाषा का ये सुंदर सवैया हमें यहाँ पढ़ने को मिला। आपने ध्यान से सुना, समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद।